हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 8वीं की कुछ बोर्ड की प्रश्नमाला हैं। 8वीं क्लास के जो अजमेर बोर्ड हैं उस प्रश्नावली में एक 14 नंबर चैप्टर लगता है गुणनखंड। उस गुणनखंड के बारे में आज हम बात करेंगे। मुझे बहुत इसके बारे में कमेंट आया, कुछ बताया कि सर हमारे ये गुणनखंड है, बहुत ही हार्ड प्रश्नावली है, कृपया इससे एक वीडियो बना के हमें दें। चलिए, तो हम सबसे पहले इस गुणनखंड के बारे में, ये चैप्टर नंबर 14 है और 8वीं की बोर्ड की बुक है। तो सबसे पहले इस गुणनखंड को, प्रश्नावली को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है। एक हमारे पास में होते हैं अभाज्य गुणनखंड और एक हमारे पास में सीधा होता है गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हम किस प्रकार कर सकते हैं, यानी इस प्रकार एक सीढ़ीदार बना के उसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं। लेकिन गुणनखंड को हम डायरेक्ट इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे 12 का लिखते हैं तो 2 × 2 × 2, 2 दुए 4 और 4 तिये, हम इस प्रकार कर सकते हैं, यानी 2 × 2 × 3। इस प्रकार का हमारे पास में गुणनखंड होगा। लेकिन हालांकि हम कर भी इस प्रकार की कर सकते हैं, कर इस प्रकार की सीढ़ी के अनुसार भी कर सकते हैं, जैसे 2 का भाग दिया 6 और 2 का दिया 3 और 3 का दिया 1। ये तो होता है अभाज्य गुणनखंड और इसका डायरेक्ट गुणनखंड होता है, ये इस प्रकार होता है। तो यही होता है, इसमें एक पद भी होता है, द्विपद भी होता है और पूरा एक व्यंजक भी होता है। यानी पूरा व्यंजक, यानी एक हमारे पास में जो पद दिया होता है उससे क्या बोलते हैं, व्यंजक भी दिया होता है, उसे व्यंजक बोलते हैं। चलिए, तो हम आज 14 नंबर चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं और उसी को आज खत्म कर देंगे। ये 14 नंबर चैप्टर है क्लास 8 बोर्ड का। चलिए, तो हम सबसे पहले यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने से पहले हमारे पास में इस बात का पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो फॉर्मूले लगते हैं वो हमें किस प्रकार करने हैं। जैसे इस बुक के अंदर हमें फॉर्मूले होंगे क्या, एक तो a + b की होल स्क्वायर, a - b की होल स्क्वायर, इसको किस प्रकार लिखेंगे, a² + b² + के 2ab, और यहाँ माइनस है, इसका मतलब यहाँ भी माइनस लगेगा, a² + b² - के 2ab, ये भी इस प्रकार होगा। और एक फॉर्मूला होता है a² - b², इसको किस प्रकार लिखेंगे, एक पद प्लस का और एक पद किसका लिखेंगे, एक पद हम लिखेंगे माइनस का। ये 3 फॉर्मूले हमारे पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अब इनको कुछ अलग तरीके से करवाते हैं, कुछ प्रश्नमाला को अलग तरीके से करवाते हैं। मैं आपको एकदम शॉर्ट द्विघात समीकरण की तरह कराऊंगा। द्विघात समीकरण जैसे 10th में लगती हैं, ये प्रश्नमाला 2 नंबर लगती है। इसमें व्यापक रूप होता है ax² में bx में c = 0। इस प्रकार का एक व्यापक रूप लगता है। उसी प्रकार में उन्हीं लोगों को जैसे एकदम शॉर्ट तरीके से करवाई थी, उसी प्रकार में आपको इसी को भी आपको शॉर्ट तरीके से इसको करवा दूंगा। आपको 1 मिनट आपको बस अपनी रफ कॉपी और पेन को बस यहाँ तक बोर्ड पे देखते रहना है, किस प्रकार होगा किस प्रकार नहीं होगा वो आप देखते रहना, आपके समझ में चुटकियों में आ जाएगा। आप इधर बस सबसे ज़्यादा इधर ध्यान देंगे, आपके 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। चलिए, तो हम इस प्रश्नमाला को स्टार्ट करते हैं। 14.1 का पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए पदों के सार्वय गुणनखंड। सार्वय गुणनखंड का मतलब होता है दोनों में समान क्या है। हमारे पास में पहला क्वेश्चन है इसका, और इसमें 12x और हमारे पास में लिखा हुआ है 36। तो ये बोल रहा है कि इसके अंदर जो सार्वय गुणनखंड यानी दोनों में समान क्या आ रहा है। तो हम देखेंगे पहले इसका गुणनखंड क्या होगा। गुणनखंड हम क्या किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × x, इस प्रकार हो गया। और अभी हम 36 का लिखेंगे तो 36 का किस प्रकार लिखेंगे, 36 का यहाँ पहले अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं। 2 18 पे, 2 का 9 पे और 3 का 3 पे, 3 का दिया 1 पे। तो इसका गुणनखंड आया 2 × 2 × 3 × 3। अभी इसके पास 2 हैं, इसके पास भी 2 हैं, तो लिख लेता हूँ इंटू, इसके पास 2, इसके पास 2, लिख लिया 2। अभी इसके पास 3 है, इसी के पास 3 है 3। अभी इसके पास में 3 है, यहाँ नहीं है, इसके पास x है, वहाँ भी x है, नहीं है। तो यानी 2 दुए 4 और 4 तिये 12। तो इसका गुणनखंड क्या है, हमारे पास में 12 गुणनखंड है। किस प्रकार देखेंगे, एक बार दोबारा देखेंगे कि हमारे पास में सबसे पहले इनका गुणनखंड करने के बाद अगर दोनों में समान आता है कोई भी चीज, इन दोनों में समान आती है संख्या, तो वो इसका क्या होगा, सार्वय गुणनखंड होगा। एग्जाम्पल फॉर ये देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे 16x की 3 माइनस के 4x² और एक हमारे पास में 32x। तो 16 का करेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, 16 का
तो हमारे पास में ये 16 का हो गया, 2 दुए 4, 4 दुए 8 और 8 दुए 16। ये हमारे पास में 16 का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और x है तो मैं इसको x 3 बार लिख सकता हूँ, x इंटू एक्स इंटू एक्स। उसी प्रकार हम किसको लिखेंगे, 4 को। 4 का हमें पता है किस प्रकार आएगा, 2 इंटू 2 इंटू एक्स का लिखेंगे तो x इंटू एक्स। और 32 का लिखेंगे, अभी 32 का करेंगे 2, तो ये गया 16 पे, 2 गया 8 पे और 2 गया 4 पे और 2 का गया फिर 2 पे, 2 का गया 1 पे। किस प्रकार, 2 दुए 4, 4 दुए 8, 8 दुए 16, 16 दुए 32। तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू हमारे पास में x है। अभी वही बात करेंगे जो इसमें किया। देखते हैं इस पे 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो मैं लिख लेता हूँ 2 इंटू, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो मैं ये लिख लेता हूँ 2। यहाँ पर भी 2 है, इसमें 2 और बाकी में इसमें नहीं है, इसमें भी है, लेकिन तो हम इसके पास में भी नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। अभी हमारे पास में x और x, तो मैंने x लिख लिया। उसके बाद में इसके पास x है, इसके पास में x नहीं है तो आगे नहीं लेंगे। 2 दुए 4 और x है, तो इसका सारा गुणनखंड क्या है हमारे पास में, 4x 4x। ये इसका क्या हो गया हमारे पास में, एंस हो गया। इसी प्रकार ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। किसकी, 2 नंबर क्वेश्चन। अब की बार हमारे पास में व्यंजक दिया, मैंने पहले ही बोल दिया व्यंजक में 2 या 3 से पद अधिक होंगे। तो ये लिखा हुआ है हमारे पास में 2 नंबर क्वेश्चन में 7x माइनस के 42, 7x माइनस के 42। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, अब इसका गुणनखंड करना है तो हमें पता है कि 7 और 42 में मेरे पास में क्या कॉमन आ रहा है, यानी दोनों के अंदर 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो मैं क्या लेता हूँ, बाहर 7 बाहर कॉमन ले लेगा और इसके अंदर बचा क्या, x माइनस के और 7 का इसके अंदर भाग देंगे। 7 दुए 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35 और 7 के 42। तो ये हमारे पास में इसका क्या आ गया, गुणनखंड आ गया। क्या आ गया हमारे पास में, गुणनखंड। ये हमारे पास में इसका गुणनखंड आ गया। अगर नेक्स्ट एक बात और करते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे एक हार्ड सा क्वेश्चन है, किस प्रकार, जैसे ये 10 नंबर है, पहले दूसरे का ax स्क्वायर y प्लस में bxy की स्क्वायर प्लस में cxy और z। ये हमारे पास में इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसको किस प्रकार करेंगे, हम किस प्रकार कर सकते हैं इसको, इसके अंदर से हमें कॉमन लेना है, कुछ भी कुछ क्या लेना है हमें, कॉमन। इसके पास में x है, इसके पास x है, इसके पास में भी x है, तो चलो मैं तो x कॉमन ले लिया। उसके बाद में इसके पास y है, इसके पास y है, इसके पास y है, तो एक y आ गया। उसके बाद में इसके पास a वगैरह इसके अंदर नहीं है तो हम x y लेते हैं। उसके बाद में a बच गया हमारे पास में, x यानी y बाहर आ गया, पीछे का रह गया हमारे पास में, a खाली रह गया x। उसके बाद में x और y रह गया हमारे पास में, यानी y की स्क्वायर है तो एक x बाहर आ गया, इसमें से एक y बाहर आ गया, पीछे हमारे पास में रह गया b और x। उसके बाद में हम बात करेंगे c हमारे पास में बचा हुआ है तो c लिख लेते हैं। x हमारे पास में बाहर आ गया, y हमारे पास में बाहर आ गया, बचा हमारे पास में z। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ये हमारा इसके साथ क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार ये सभी क्वेश्चन होंगे 2 नंबर तक। 3 नंबर का यही है, सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन हम करवाते हैं तो इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस के 8x प्लस में 8y। तो हम लिखेंगे तो हम किस प्रकार लिख सकते हैं, या तो फिर इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों को कॉमन लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। जैसे इसमें से x कॉमन आया, x बाहर आ गया, पीछे रहा हमारे पास में x बाहर आ गया, पीछे हमारे पास में रहा y प्लस में इन दोनों में से हमारे पास में 8 बाहर कॉमन आ रहा है, पीछे रहा x प्लस में y। अब दोनों पदों में से देख तो यानी समान है, यानी x प्लस में y बाहर कॉमन आ गया, एक पद में से बचा हमारे पास में x प्लस में 8। ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया और ये हमारा एंस कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार तीसरे का जो है 2 नंबर वो देख लेते हैं। 2 नंबर या 3 नंबर जो भी है, इस प्रकार से करते हैं इनको, यानी 15xy माइनस के 6x प्लस के 5y माइनस के 2। या तो हम क्या करते हैं, इनका अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे मैं इनको इनके साथ एडजस्ट कर लेता हूँ, इनको इसके साथ एडजस्ट कर लेता हूँ, यानी लिख सकता हूँ 15xy और प्लस के 5y, और इनको इसके साथ एडजस्ट करूँगा माइनस के 6x माइनस के 2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास में, 5 कॉमन आ रहा है, तो और x नहीं आ रहा लेकिन y कॉमन आ रहा है।
तो क्या बचा हमारे पास में 5 3 15, वाई बाहर आ गया 3x प्लस में 5 वाई बाहर आ गया, बच गया हमारे पास में a माइनस इनमें से क्या कॉमन आ रहा है 2 हमारे पास में बाहर कॉमन आ रहा है, तो बचा 2 3 6 3x और ये बच गया हमारे पास में प्लस 2 का 2 के अंदर भाग देंगे तो 1। अब ये पद और ये पद समान है, इसका मतलब जो हमारा एंस है वो क्या होगा, राइट होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 3x प्लस में 1, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, उसके बाद में बचा हमारे पास में 5y माइनस के 2, 5y माइनस के 2, ये हमारा क्या हो गया एंस आ गया और ये हमारा गुणनखंड हो गया इसका। ये क्वेश्चन हो गया हमारा 3 नंबर। 3 नंबर भी कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। इजी है बहुत ही ज़्यादा अगर आप देखोगे तो इनको। उसके बाद में हमारे पास में 14.2 आती है, 14.2 आती है, तो 14.2 करेंगे। इसमें दिया है व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करने जैसे पहला क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 16। अब हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, कुछ तो इसके अंदर करवाते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर, लेकिन ए प्लस बी के होल स्क्वायर करने के तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन सबसे एक शॉर्ट तरीके से है कि मैं इनको इनके साथ गुणा करूं। जैसे 16 को मैं डायरेक्ट गुणा करता हूं ए स्क्वायर के साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 16a स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम इसको कर लेते हैं 16a की स्क्वायर। तो हमारे पास में गुणा जोड़ूं तो कितने आनी चाहिए हमारे पास में 8x। तो हमारे पास में संख्या ऐसी है क्या 4 × 4, अगर गुणा करेंगे तो इनको 16 आएगा, और अगर हम क्या करें जोड़ो इनके 4 प्लस में 4 तो क्या आ रहा है हमारे पास में 8 आ रहा है। चलिए तो मैं इसकी जगह क्या लिख लेता हूँ 4x 2 इसके 8 के क्या कर लेता हूँ टुकड़े कर लेता हूँ। चलिए तो लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस में 4x प्लस के 4x प्लस के 16। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचा हमारे पास में ए हमारे पास में बच गया, और अब हमारे पास में क्या रहेगा हमारे पास में ए रहेगा प्लस इसमें से कुछ कॉमन, सॉरी हमारे पास में यहाँ क्या है ए है, हमारे पास में क्या है यहाँ ए है, तो मैं यहाँ भी ए लिख लेता हूँ इनका ए। तो ए कॉमन आ रहा है दोनों में, तो ए बच गया प्लस में ए बाहर आ गया, पीछे बच गया हमारे पास में 4। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ 4 आ गया कॉमन, ए बाहर चला गया और पीछे हमारे पास में क्या रह गया 4 चौके 16। ये पद और ये पद अगर हम गुणनखंड कर रहे हैं, अगर हम इन्हीं क्वेश्चन इस प्रकार कर रहे हैं, तो हम अगर हमारे क्वेश्चन ये और ये पद दोनों समान आ जाए तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन है वो राइट है। तो हम क्या लिखेंगे a + 4, बचा हमारे पास में a + 4, दोनों समान है तो इस प्रकार लिख सकते हैं a + 4 की स्क्वायर। ये हमारे पास में हो गया इसका आंसर। चलो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा है क्लास में, तो उसी को पूछते हैं, यानी बोर्ड के पेपर में भी इसको सबसे ज़्यादा पूछा गया है। -8x प्लस के 4। अब वही बात यही तरीका लगाएंगे जो इस प्रकार लगाए, जैसे 4 को 4 के साथ गुणा करेंगे, हमारे पास में आना चाहिए 16। ये और ये क्वेश्चन दोनों समान है, यहाँ बस माइनस का लगाए, यहाँ प्लस का लगाए, यहाँ माइनस का लगाए, यहाँ x है और यहाँ क्या है, यहाँ a है, यहाँ हमारे क्या है x है। चलिए तो इसी के वही टुकड़े होंगे 4x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 4x और प्लस के 4, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन है, पीछे क्या बचा और x भी कॉमन आ रहा है, पीछे रह गया हमारे पास में x माइनस के 4x बाहर आ गया, पीछे रहेगा हमारे पास में a। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में से 4 कॉमन लेंगे, पीछे बचा हमारे पास में x माइनस के 1, इसका माइनस का इसके अंदर भाग देंगे तो वही बचेगा। ये पद और ये पद फिर हमारे दोनों समान आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो अभी तक आंसर है वो राइट है। तो इसको लिखेंगे x माइनस का 1 और हमारे पास पीछे बचा 4x माइनस के 4। और क्या कर सकते हैं, इसको इनमें से दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं x माइनस के 1। ये पद और ये पद दोनों समान आ रहे हैं तो मैं क्या लिख सकता हूँ x 4 कोष्टक में x माइनस 1 की स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर कंप्लीट। इसी प्रकार ये क्वेश्चन होगा पूरे का पूरा यही होगा। एक क्वेश्चन होगा जैसे इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखें l प्लस में m इसका स्क्वायर माइनस के 4ln। आपको सबसे पहले इसमें दे दिया गया संकेत दिए गए l प्लस m के स्क्वायर को प्रसारित रूप में लिखे। अब प्रसारित रूप हमें पता है कि मैंने सबसे पहले आपको बताया प्रसारित रूप यही होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बोला गया इसको, यानी a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस के 2ab, यही इसका क्या है प्रसारित रूप है। और मैं इसी को क्या लिखता हूँ इस प्रसारित रूप में लिख देता हूँ। जैसे इसको a मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं, तो इसका इसके साथ करेंगे यानी l की स्क्वायर प्लस, लेकिन हमारे पास में
यही दिया हुआ प्लस दिया हुआ तो ध्यान रखें प्लस, अगर माइनस दिया हुआ तो यहाँ 2a की जगह क्या हो जाएगा, माइनस के 2a भी हो जाएंगे। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस के 2lm माइनस के 4lm। अब एल स्क्वायर को लिख लिया प्लस में एम स्क्वायर को लिख लिया, यहाँ प्लस के 2lm है, यहाँ माइनस के 4lm है, तो बचेंगे माइनस के 2lm। बराबर में हम 0 लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से या तो फिर इस प्रकार इनको गुणा करके कर लेंगे, या फिर इनको कर लेते हैं माइनस lm माइनस lm। एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर माइनस के lm और माइनस के lm। तो अब हम इसको इसके साथ ले आते हैं, इसको इसके साथ ले आते हैं, यानी एल स्क्वायर माइनस के lm और एक हमारा बन गया एम स्क्वायर माइनस का lm। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, यानी इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, l कॉमन आ रहा है, पीछे बचा हमारा l, माइनस l बाहर चला गया, बच गया हमारे m। यहाँ क्या रह गया हमारे पास में, m बाहर कॉमन आ रहा है और बचा हमारे पास में क्या रह गया अंदर, m माइनस के l। अभी हम कुछ देखेंगे, यहाँ प्लस के m, अभी हम कुछ देखेंगे कि ये पद और ये पद हमारे समान नहीं आ रहे, इसका मतलब हमारे कुछ गड़बड़ चल रही है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले अगर मैं यहाँ माइनस लगा देता हूँ, माइनस से गुणा करूंगा तो ये हमारे पास में m, ये माइनस का हो जाएगा, ये हमारे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो मैं इसको किस प्रकार से ही लिख सकता हूँ, l माइनस के m और माइनस के m अगर लिखूंगा तो l माइनस के m आ जाएगा। अगर मैं वापिस इनको गुणा करूंगा तो माइनस के l हो जाएंगे वापिस और प्लस के क्या हो जाएंगे, m हो जाएंगे। अब ये पद और ये पद हमारे दोनों फिर से सेम आ रहा है, इसका मतलब अभी हमारा क्वेश्चन है जो राइट चल रहा है। चलिए तो हम इसको लिखेंगे l माइनस के m और आगे बचा ये भी दोनों समान है l माइनस के m, तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, l माइनस m की स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर कंप्लीट हो गया, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। 14.2 का पहला क्वेश्चन हो चुका है। इसी प्रकार अब हम करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन को करते हैं, गुणनखंड कीजिए, इन्हीं के भी टुकड़े करने, यानी पूरी प्रश्नावली में आपको गुणनखंड ही करने हैं, आपको घबराने की बात नहीं है। आप बस इस प्रकार के क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, तो क्वेश्चन को देख के डरा मत किया करो, उसको क्वेश्चन को हल करने की कोशिश किया करो कि जो संकेत दिए उन संकेतों का यूज किया करो। जो आपको क्लास में फॉर्मूले लिखाए जाते हैं, सबसे पहले उन फॉर्मूलों को याद रखें, उसके बाद में इस प्रश्नावली को करेंगे, आपको एकदम सरल तरीके से लगेगी। जैसे इस प्रश्नावली को करेंगे, जैसे 2 नंबर क्वेश्चन को 4p स्क्वायर माइनस के 9q स्क्वायर। अब हम पता है इसको किस प्रकार कर सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर इसमें बन नहीं रही है। आपको मैंने शुरुआत में 3 फॉर्मूले लिखाए, उसी फॉर्मूले से आप देखोगे इसके अंदर क्या हो रहा है, a की स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर बन रहा है, तो यानी a प्लस पद का होगा, a किसका पद होगा, माइनस का। तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 2 का वर्ग 4 होता है, p की स्क्वायर की, अगर मैं इसकी स्क्वायर की स्क्वायर करता हूँ तो राइट होता है कि नहीं होता है, लेकिन स्क्वायर की नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ घात क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो हमारे पास में स्क्वायर घात है, तो नहीं लिख सकते। माइनस इसको 3 का वर्ग यानी q की क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। अब हमारे पास में वो फॉर्मूला बन गया, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम एक पद इसको प्लस में लिखते हैं 2p, एक तो लिखते हैं 3q और एक लिखते हैं 2p माइनस के 3q। एक प्लस का पद, एक इसका पद माइनस का पद। इसी प्रकार के होंगे सभी क्वेश्चन इसी के अंदर। जैसे एक क्वेश्चन है 25a स्क्वायर माइनस के 4b प्लस में 28bc माइनस के 4 49c स्क्वायर। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, अलग हटके है इसमें से, इसके लिए इसको बता दिया गया है 28bc माइनस के 49c स्क्वायर। अब हम किस प्रकार करेंगे इसको किस प्रकार करेंगे, हम इसको यहाँ से यहाँ तक इसको चेंज करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको चेंज करेंगे। किस फॉर्मूले के तहत, उस फॉर्मूले के तहत a प्लस बी की होल स्क्वायर के, किसके साथ, a प्लस बी की होल स्क्वायर के। हम इसको a प्लस बी की होल स्क्वायर 2b में उसमें से खोलते हैं, कुछ करते हैं। इसका क्वेश्चन है हमारे पास में 25a स्क्वायर माइनस के 4b स्क्वायर प्लस के 28bc माइनस के 49c स्क्वायर। तो हम 25 को तो इस प्रकार लिख लेते हैं और इनको किस प्रकार कर देते हैं, हम चेंज कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, चेंज करते हैं। जैसे क्या चेंज करेंगे हम, 2b माइनस के 4c लिखें तो क्या ये इसके गुणनखंड हैं, नहीं है अभी तक। अगर इस पे स्क्वायर लगा देते हैं तो ये इसका क्या बन गया, गुणनखंड बन गया। तो गुणनखंड किस प्रकार करेंगे, अगर a स्क्वायर वापस खोलेंगे तो यानी a की स्क्वायर यानी a की स्क्वायर यानी 4b की स्क्वायर माइनस प्लस यानी क्यों b की स्क्वायर यानी 49c का स्क्वायर। बाद में माइनस के 2a भी होते हैं, माइनस के 2 इंटू a का मान 2b इंटू c का मान हमारे पास में क्या है 7c।
4b स्क्वायर प्लस के 49c स्क्वायर, और इसको इसके साथ करेंगे 2 दूए 4 और 4 साते 28, 4 साते 28। तो हमारे पास में ये इसी प्रकार बन रहा है। अभी हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको इस प्रकार करेंगे कि यानी इसकी जगह पूरे के अंदर हम इसको शिफ्ट कर देंगे। जैसे 25a स्क्वायर माइनस के 2b माइनस के 7c की स्क्वायर। अभी हमारे पास में क्या बन रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5a की स्क्वायर माइनस के 2b माइनस के 7c इसका स्क्वायर। यही फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी एक पद प्लस का और एक पद माइनस का। इसी को हम किस प्रकार लिखेंगे, एक पद प्लस का लिख देंगे, एक पद माइनस का लिख देंगे। यानी 5a माइनस 2b माइनस के 7c, और एक लिखेंगे 5a प्लस के 2b माइनस के 7c। तो इसको अंदर गुणा कर सकते हैं हम, 5a माइनस का 2b माइनस का माइनस माइनस प्लस और 7c, और ये इसी प्रकार होगा 5a प्लस के 2b माइनस के 7c। ये हमारा क्या हो गया, एंस कंप्लीट हो गया। कौन सा क्वेश्चन था ये, हमारा क्वेश्चन 2 का लास्ट क्वेश्चन था, दूसरे का लास्ट क्वेश्चन था। इसी प्रकार 3 नंबर के क्वेश्चन होगा, लेकिन 4 नंबर थोड़ा हटके है, तो हम इसको एक आपको 4 नंबर क्वेश्चन बता देंगे, उसके बाद हमारी लगभग प्रश्नावली है जो कंप्लीट हो चुकी है। चलिए तो हम सबसे पहले इसको कर लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। a की 4 माइनस b की 4, इस प्रकार का हमारे पास में क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख सकते हैं a के स्क्वायर की स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर की क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर। इस प्रकार कर सकते हैं। अभी हमारे पास में ये अलग अलग पद है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक पद हमारे पास में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस प्रकार का पद हो गया। तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, 2 पद में लिख देंगे। वापिस वही बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी एक पद प्लस का और एक पद माइनस का, यानी a प्लस में b और एक बन जाएगा a माइनस के b, और एक पद रह गया a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। बहुत ही इजी प्रश्नावली, आपको एक बार इसको फॉर्मूले के तहत देख के देखें, करके देखें, आपको एक बार समझ में, आप एक बार ध्यान से करोगे तो इसको पक्का समझ में आएगा। अगर हम ऐसे करें अगले वाला क्वेश्चन, जैसे p की 4 माइनस के 81। अभी हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर की स्क्वायर माइनस, और 9 का वर्ग होता है स्क्वायर, 9 का होता है स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अगर हम इसको ऐसे लिखें p स्क्वायर माइनस के 9 और p स्क्वायर प्लस के 9। अब वही बात बन रहा है, अगर इसका कुछ बन नहीं रहा है हम इसको लिख सकते हैं कैसे, p स्क्वायर माइनस 3 का वर्ग लिख सकते हैं, और ये वहीं का वहीं p स्क्वायर प्लस में 9, ये बन रहा है स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो वापिस इसको वैसे लिख सकते हैं क्या, p प्लस के 3 और p माइनस के 3 और p स्क्वायर प्लस में 9। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी प्रश्नावली। आपको लगता है आप वैसे इन क्वेश्चनों को, इन्हीं 4 इस प्रकार की घात को देख के आप डर जाते हो और आप पीछे जाके सीधे उत्तरमाला को देखते हो, उसकी वजह से आपको डर लगता है। आप आराम से कीजिए इन क्वेश्चनों को, आप बस फॉर्मूलों के देखिए और बनाइए कि इतने इसके फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं, आपको आराम से समझ में आएगा। इसी प्रकार के सभी क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन बहुत ही हार्ड बता रहे हैं उसमें, चलो हम उस क्वेश्चन को करवाते हैं। x की पावर 4 माइनस x माइनस के z इसकी पावर 4। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, आराम से करेंगे। x के स्क्वायर की इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, माइनस इसको x माइनस के z इसकी स्क्वायर की हम क्या लगा सकते हैं, स्क्वायर लगा सकते हैं। अभी हमारे पास में वही पद बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस x माइनस z की स्क्वायर, x माइनस z की स्क्वायर, और एक पद हम प्लस का लिख सकते हैं कैसे, x स्क्वायर प्लस x माइनस z की स्क्वायर। अभी इसका कुछ नहीं बनने वाला, लेकिन इसका बनने वाला है कैसे, इसका देख सकते हैं x स्क्वायर का x स्क्वायर, इसको a माइनस b की होल स्क्वायर से ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं, माइनस a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस के b की वर्ग यानी b का z का वर्ग करेंगे तो प्लस z का स्क्वायर, माइनस के 2x और z। वापिस वहीं करेंगे x स्क्वायर प्लस में x माइनस के z इसका वर्ग। अभी हम क्या करते हैं, माइनस को अंदर गुणा कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर माइनस के z स्क्वायर और प्लस के 2x और z, x स्क्वायर प्लस में x माइनस के z इसका वर्ग। अभी देखो x स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास में, z कॉमन आ रहा है, और पीछे रह गया हमारे पास में माइनस के z प्लस में 2x
और इधर क्या बचा है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस के जेड इसका वर्ग। अभी हमको इसको ऐसे वैसे कुछ लिख सकते हैं, जैसे जेड और प्लस के 2x हम आगे लिख लेते हैं माइनस के जेड, और यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस जेड की स्क्वायर। करने को हम इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा यहाँ तक आंसर है, यानी यहीं तक पूछा है तो हम इसको गुणनखंड हो गया कंप्लीट। ये हमारी प्रश्नमाला क्या होगी 14.2 कंप्लीट हो गई। और 5 नंबर क्वेश्चन है जो 1 नंबर क्वेश्चन किया एक वैसा ही है जो 1 नंबर क्वेश्चन किया। एग्जाम्पल फॉर 5 क्वेश्चन है वो 1 नंबर जैसा ही है पूरा क्वेश्चन, आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं 14.3 की। 14.3 की बात करते हैं। 14.3 में आपको पूरे के पूरे भाग दिए, भाग आपको आते हैं इतने, आप वो भी नहीं हो कि आपको भाग नहीं आता है। जैसे पहला क्वेश्चन यानी सभी एक पद से आपको बोल दिया जाएगा इसमें से भाग दीजिए, एक पद को द्विपद से भाग दीजिए, निर्देश अनुसार भाग दीजिए, कुछ के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन है। तो हम इसको करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है विभाजित कीजिए 28x की पावर 4 बटे में भाग देना है किसका 56x। 28x को बटे में भाग देने में 56x। तो हमें पता है कि 28 एकम 28 और 28 दो क्या होते हैं 56, और x की इससे पावर कैंसिल हो जाएगी तो कितने बचे x की क्यूब। तो हम इसको लिख सकते हैं x की क्यूब बटे में 2। ये हमारा हो गया आंसर कंप्लीट। एकदम इजी क्वेश्चन है, सभी इसी प्रकार होंगे। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं 5 नंबर, ये पहला था 12.3 का, सॉरी 14.3 का। 5वां क्वेश्चन है 12 a की पावर 8 और b की पावर 8 भाग देंगे हम किसका माइनस के 6 a की पावर 6 b की पावर 4। अभी हम देखेंगे 6 एकम 6 6 दुए 12, 2 पे इसकी पावर से इसकी पावर कैंसिल यानी a की बच गई स्क्वायर, इसको इसके साथ काटेंगे तो बच गया a की पावर 4, ऊपर क्या बच गया 2 माइनस के 2 a की स्क्वायर और b की 4। ये हमारा हो गया क्या आंसर कंप्लीट हो गया, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। उसके बाद बात करते हैं पहले क्वेश्चन इसी प्रकार होगा, दूसरे प्रश्न में यही बात बोली हुई है कि एक पद को दूसरे पद से भाग देंगे। जैसे आप डरोगे कौन सा क्वेश्चन देके, दूसरे का 3 नंबर क्वेश्चन देके। देखो तो हम करते हैं एट कोष्टक में एक्स क्यूब वाई की स्क्वायर जेड की स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई की क्यूब और जेड की स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड की क्यूब। भाग देना है किसका 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का, सॉरी जेड स्क्वायर का। तो किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले तो हम इनके अंदर देखो x कॉमन आ रहा है, एक y भी आ रहा है और z भी आ रहा है। तो हम क्या लेंगे x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर सभी के अंदर कॉमन आ रहा है तो ले लेंगे। 8x स्क्वायर वाई आ रहा है, वाई स्क्वायर आ रहा है और जेड स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। तो क्या बच गया हमारे पास में x प्लस में y प्लस में z, ये तो हमारे अंदर बच गई। बटे में भाग किसका देना 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड की स्क्वायर, इनसे ये कैंसिल हो गया x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और 4 को इससे काटेंगे 2 पे तो हमारे पास में 2 कोष्टक में x प्लस में y प्लस में, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। बहुत इजी प्रश्नावली है, आप ध्यान से अगर इनको फॉर्मूले के तहत करोगे, आपके प्रश्न के अनुसार निर्देश अनुसार करोगे तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर करते हैं 3 का पहला क्वेश्चन 10x माइनस के 25 भाग देना हमें 5 का, भाग देना हमें 5 को। तो हम ये इसका मतलब होता है इन दोनों में भाग देना है। तो 10x बटे में 5 अलग अलग भाग दे के देख लेते हैं। तो इसको करेंगे 2 यानी ये हो गया 2x माइनस के 5 पंजे 25, ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट 2x माइनस के 5। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है सभी। और 4 नंबर क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार है। जैसे आपको एक देख के देख लेते हैं कि हमारे पास में क्वेश्चन 5 एंड कोष्टक में 2x प्लस में 1 और इसके 3x प्लस में 5, इसके अंदर भाग देना में किसका, भाग देना में 2x प्लस में 1 का। इससे ये कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास में 5 और अंदर रह गया 3x प्लस के 5। ये इसका हो गया आंसर कंप्लीट। ये सभी इसी प्रकार है, लेकिन 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। सबसे पहले इसके अंदर हम जैसे पहले वाले क्वेश्चन किया ना उसी प्रकार में सबसे पहले गुणनखंड करना होगा। क्या करना होगा, सबसे पहले गुणनखंड करना होगा, उसके बाद में इसी आंसर को कर सकते हैं। जैसे 1-2 क्वेश्चन आपको बता देते हैं।
जैसे वाई स्क्वायर प्लस में 7y प्लस में 10, भाग किसका देना है हमें, y प्लस में 5 का हमें क्या देना है, भाग देना है। y प्लस में इसका क्या देना है, भाग देना है। तो सबसे पहले मैंने आपको गुणनखंड 14.2 में आपको सभी को गुणनखंड बताए हैं, तो इसका गुणनखंड कर लेंगे किस प्रकार, y को इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 10y की स्क्वायर, जोड़ेंगे घटाएंगे तो 10y आ जाना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास में, एक तो 5 हो गया, एक हो गया हमारे पास में 2, 5 को 2 के साथ गुणा करेंगे, 5 2 10, इनको y और y साथ लगा देंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। अगर जोड़ेंगे यानी 5y प्लस में 2y तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 7y। तो इनका लिख लेते हैं, y स्क्वायर प्लस में 5y प्लस में 2y प्लस में 10 और y प्लस में 5। इनका गुणनखंड करके हम रफ कॉपी में इनका गुणनखंड करके यहाँ इसकी जगह वो मान शिफ्ट कर देंगे, फिर इनका भाग देंगे। जैसे y स्क्वायर प्लस में 5y प्लस में 2y प्लस में 10, इनके दोनों में से गुणनखंड निकाल लेते हैं। y कोष्टक में y प्लस में 5 और इनका प्लस में 2 बाहर निकाल लेंगे, y प्लस में 2 का भाग देंगे 5, तो इसका गुणनखंड आया y प्लस में 5। और मैंने बोला था आपको पहले कि ये दोनों पद समान होने चाहिए, दोनों पद समान है, इसका मतलब हमारे गुणनखंड सही हैं। तो y प्लस में 5 आ गया, बचा हमारे पास में y प्लस में 2। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y प्लस में 5 और y प्लस में 2 बटे में भाग देना है y प्लस में 5 का। तो इसको इसके साथ कटिंग करेंगे तो बचा हमारे पास में y प्लस में 2। यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा क्या है, आंसर। बस इसी प्रकार आपको गुणनखंड करके इनमें भाग देना है। ये 14.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है और 14.4 में कुछ नहीं है, बस आपको आंसर देख के बताना है कि इसमें त्रुटि है या नहीं। त्रुटि का मतलब दोनों साइड में बराबर दिया हुआ है। जैसे 4 कोष्टक में x माइनस के 5 बराबर में 4x माइनस के 5, अगर इनको मैं इसके साथ गुणा करूंगा, इस बराबर आ रहा है तो ये हमारे त्रुटि नहीं है, अगर इसके बराबर में ये नहीं आ रहा है तो हमारी ये क्या है, त्रुटि है। चलिए तो करते हैं, 4 को x के करेंगे, 4x माइनस के 4 5 20 और बराबर में 4x माइनस के 5। क्या हमारा ये इसके बराबर में है, नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, इसकी त्रुटि है। बस यही बताना है इस प्रश्नमाला के बारे में। बस यही 8 प्रश्नावली कंप्लीट थी। 8वीं की जो 14 प्रश्नावली जो हार्ड बता रहे थे, एकदम इजी प्रश्नावली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन के बारे में पता चल सके।